चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां आज की तरह ना बिजली थी, ना गाड़ियां और ना ही इंटरनेट। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो आज से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग थी। आज हम 1800 के दौर के भारत को समझने की कोशिश करेंगे कि वो खोई हुई दुनिया आखिर थी कैसी। कभी ये ख्याल आया है कि उस जमाने में लोगों की असल जिंदगी कैसी होती होगी? उनके दिन कैसे गुजरते होंगे? उनकी खुशियां, उनके गम, उनकी परेशानियां आखिर क्या थीं? आइए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, किसी भी जमाने के लोगों को समझना हो ना, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उस वक्त का सियासी माहौल कैसा था। और 18वीं सदी का दशक, वो तो भारत के लिए एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का दौर था। तो उस वक्त हो क्या रहा था? देखिए, दो बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ सदियों से राज कर रही मुगलिया सल्तनत थी, जो अब कमजोर पड़ रही थी, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी थी कि धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा रही थी। मतलब एक युग का अंत हो रहा था और दूसरे की शुरुआत। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। 1857 की क्रांति के बाद जब दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को कैप्टन हडसन ने पकड़ लिया, तो ये सिर्फ एक बादशाह की हार नहीं थी। नहीं, ये मुगल दौर के खात्मे का एक ऐलान था। और इसी के साथ भारत पर ब्रिटिश हुकूमत की सीधी शुरुआत हो गई। तो इस सियासी उथल-पुथल के बीच आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? उनके समाज में क्या चल रहा था? क्या वहां भी तनाव था या कहानी कुछ और ही थी? लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी उथल-पुथल के बावजूद उस दौर में जिंदगी में बड़ा सुकून था। लोगों के बीच भाईचारे की भावना आज के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरी थी। शायद इसकी वजह यह थी कि जिंदगी बहुत सरल थी और लोग एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर रहते थे। सोचिए, उस समय के समाज की बुनियाद ही अलग थी। उस वक्त भाईचारा था, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा था, जबकि आज की दुनिया में स्वार्थ और मैं पहले वाली सोच ज्यादा हावी है। उस जमाने में गांव के बुजुर्गों की बात पत्थर की लकीर होती थी। एक इज्जत थी जो आज शायद उतनी देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये जो सुकून और भाईचारा था ना, ये यूं ही नहीं था। इसके पीछे थी एक बहुत ही कठिन जिंदगी। रोजमर्रा की जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत से भरी हुई थी। उस दौर में ज्यादातर लोगों की जिंदगी इन्हीं कामों के इर्द गिर्द घूमती थी। या तो वो खेतीबाड़ी करते थे या फिर पशुपालन से अपना घर चलाते थे। इनके अलावा सुनार, लोहार, कुम्हार जैसे कारीगर थे, और जो लोग शहर चले जाते थे उन्हें मिलों में हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। आज तो हम हर छोटे बड़े काम के लिए मशीनों पर निर्भर हैं, है ना? लेकिन उस दौर में सारा का सारा काम, हर एक चीज हाथों से की जाती थी। खेत में हल चलाने से लेकर मिलों में कपड़ा बनाने तक सब कुछ इंसानी मेहनत का नतीजा था। और इतनी जीतोड़ मेहनत के बाद मिलता क्या था? मिल में काम करने वाले मजदूर को दिन भर की दिहाड़ी के तौर पे सिर्फ कुछ आने मिलते थे। ये उस जमाने की बहुत ही छोटी करेंसी हुआ करती थी। इससे पता चलता है कि आर्थिक तंगी कितनी थी और मजदूरों की जिंदगी कितनी मुश्किल थी। चलिए, अब जरा उस दुनिया की कल्पना करते हैं कि वो दिखती कैसी थी, महसूस कैसी होती थी। मतलब आसपास का माहौल कैसा था। सोचिए, उस समय का जो अखंड भारत था, जिसमें आज के कई देश आ जाते हैं, उसकी पूरी आबादी सिर्फ 16 करोड़ थी। सिर्फ 16 करोड़। मतलब आज की तरह भीड़ भाड़ तो बिल्कुल नहीं थी। चारों तरफ खुरापन और शांति थी। तो माहौल कैसा था? आज से बिल्कुल उलट। तब घने जंगल थे और प्रदूषण का तो कोई नामो निशानी नहीं था। हाँ, पर खतरे अलग तरह के थे। आज हमें सड़क पर ट्रैफिक से डर लगता है, उस जमाने में लोगों को जंगली जानवरों का खौफ रहता था। और एक चीज जो शायद आज हम सोच भी नहीं सकते, उस दुनिया में बिजली की रोशनी नहीं थी। सूरज ढलते ही ज्यादातर काम खत्म हो जाते थे और रातें खूब अंधेरी होती थी। जाहिर है, इसने लोगों के काम करने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल रखा था। तो एक तरफ ये सादगी और सुकून था, तो दूसरी तरफ जिंदगी की अपनी बड़ी चुनौतियां भी थीं। कई ऐसी बंदिशें थीं जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देती थीं। सबसे बड़ी चुनौती थी शिक्षा की कमी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उस दौर में 100 में से सिर्फ 10 लोग ही पढ़ लिख पाते थे। यानी 90% आबादी निरक्षर थी। ज्ञान और शिक्षा बस कुछ ही लोगों तक सीमित थी। और फिर थी गरीबी, जो ज्यादातर लोगों की जिंदगी का एक आम हिस्सा थी।
किसान अंग्रेज सरकार और बिचौलियों के भारी टैक्स के बोझ तले दबे रहते थे। ऐसे हालात में अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचना भी सिर्फ बहुत अमीर लोगों के बस की बात थी। और एक और दिलचस्प बात, उस जमाने में हर चीज के लिए पैसों का इस्तेमाल नहीं होता था। लोग अक्सर बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय का सहारा लेते थे। मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान, जैसे किसी ने अनाज देकर कोई और जरूरत की चीज खरीद ली। तो हमने 1800 के दशक की एक तस्वीर देखी। एक तरफ भाईचारा और सादगी है, तो दूसरी तरफ मेहनत और मुश्किलें। अब सवाल ये उठता है कि उस दुनिया से आज की इस दुनिया तक के सफर में हमने आखिर क्या खोया है और क्या पाया है। तो अगर हम दोनों जमानों को आमने सामने रखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। हमने मजबूत भाईचारे की जगह व्यक्तिवाद को जगह दी, साफ सुथरे माहौल की जगह प्रदूषित और भीड़ भाड़ वाले शहर बसाए, जिस्मानी मेहनत की जगह मशीनों ने ले ली। लेकिन हाँ, जहां तब सिर्फ 10% लोग पढ़ पाते थे, आज शिक्षा घर घर पहुंची है और बिजली जैसी सुविधाओं ने हमारी जिंदगी को बहुत आरामदायक बना दिया है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, भाईचारे और मुश्किलों से भरी उस दुनिया से निकलकर आराम और व्यक्तिवाद की इस दुनिया तक पहुंचने में हमने असल में क्या हासिल किया है, और शायद क्या कुछ बहुत कीमती पीछे छोड़ दिया है। ये सोचने वाली बात है।